मोदी का परिवार दोनों एक ही है। दोनों का एक ही काम है, लटकाना, भटकाना और आपको अटकाना। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं और इनका एक ही काम है, जनता को लटकाइए, भटकाइए और उनके कामों को अटका के। जो सुब्रतो राय थे, उन्होंने भी बोला था कि सहारा इंडिया परिवार तमाम खाताधारी और निवेशकों को जिस ढंग से ठगने का काम किया, उस सहारा परिवार को बचाने का काम जिस ढंग से मोदी का परिवार कर रहा है। 1 मार्च का जो उनका सुनवाई होने वाला था, लेकिन ये लोग अपने पुलिस बल के द्वारा, जो कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन में है, वह केंद्र सरकार के अधीन में होता है और केंद्र सरकार के ही इशारे पर कल आयोग को वहां नहीं उपस्थित होने दिया गया, जिसके चलते वह फिर आगे डेट बढ़ गया है। लेकिन कोर्ट भी सख्त है, कोर्ट भी जान रहा है कि जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट भी उतनी लंबी टाइमें नहीं दे रहा है, बल्कि छोटे टाइम दे रहा है ताकि वो जजमेंट हो, उनके पक्ष में फैसला आवे और जनता का हित का काम हो। इससे मोदी का परिवार आने वाला समय में यदि हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी तो हमारी हाल क्या होगा, हमारे पूंजीपति मित्रों का हाल क्या होगा। और ये डर सता रहा है, इसलिए इस डर में ये लोग 400 पार की नारा लगा रहे हैं। लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि इन्हें 400 पार नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर पार इनको भेज देना है, ताकि जो निवेशक है या जिस ढंग के जमा करता है उन तमाम लोगों की राहत मिले और एक भारत, एक समृद्ध राष्ट्र की जो तरफ बढ़ रहा था, उस पर जो ये लोगों ने ब्रेक लगाने का काम किया, उससे भी जिसे रोकने का ये लोग काम किया है, वे तमाम चीज़ों पर ब्रेक लगेगा। अब इंतजार करिए 2024 का चुनाव का नतीजा। दोस्तों, आपको विशेष सहारा के संबंध में कुछ अपडेटें आई है, जिसके बतलाने के लिए मैं आपके साथ हुआ हूँ और उस संबंध में मैं बतलाने जा रहा हूँ, जो कि आप देख चुके हैं कि 1 मार्च का जो सहारा परिवार के, जो सहारा प्रबंधक के लोगों पर जो जहाँ तहाँ से केसें हुई थी, FIR दर्ज हुई थी और उन लोगों ने अपनी बेल के लिए जो पिटीशन अन्य कोर्टों में डाले थे और उसी में 31 हजारी कोर्ट में सपना राय के बारे में आया था कि उन पर भी दिल्ली के अंदर में उन पर FIR दर्ज हुआ था और उसका अंतरिम बेल लेने के लिए वह दरवाज़ा खटखटाई थी और उसका समय रखा गया था 1 तारीख को, जिसमें यह खबर मिल रही है कि उस 1 तारीख का जो वहाँ पर जो सुनवाई हुई है, वहाँ पर जो FIR करने वाला जो आईओ था वह वहाँ उपस्थित कोर्ट में नहीं हुआ, जिसके कारण सुनवाई नहीं हुआ और कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि आप हर हाल में 11 तारीख को आकर के, और अगर आईओ नहीं आता है तो SHO को आकर के और अपनी पूरी रिपोर्ट को देनी है। और मामला क्या है, इस पर वह 11 तारीख का सुनवाई होगा। तो इससे ये चीज़ों को तो अब आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ये सहारा परिवार और मोदी का परिवार दोनों एक ही है। दोनों का एक ही काम है, लटकाना, भटकाना और आपको अटकाना। यही काम ये लोग आज नहीं, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं और इनका एक ही काम है कि जनता को लटकाइए, भटकाइए और उनके कामों को अटका करके रखिए और उनको डेट पर डेट देते रहिए, आश्वासन पर आश्वासन देते रहिए, या झुनझुना धरा दीजिए। तो हम लोगों को भोजपुरी में बोला जाता है, क्या है, मिला क्या, झुनझुना बजाने को मिला। वही चीज़ एक मोदी जी भी करते हैं और मोदी जी अब अपने उनके जितने भी चहेते हैं, उनके जितने भक्त हैं, वे लोग सब लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार। यही हाल एक आप सुने होंगे, जब 2018-19 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय राहुल गांधी जी ने मोदी जी को चौकीदार ही चोर है कहने पर मोदी जी ने अपने हैंडल पर लिखना शुरू किया था कि मैं भी चौकीदार, और तमाम जितने भी अंधभक्त हैं वे लोग भी लिखना शुरू कर दिए थे कि मैं भी चौकीदार। और वही हाल फिर एक बार हुआ है कि जब लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास रैली में यह बोला कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो तमाम भाजपा के लोग एकजुट होकर, लेकिन मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार है, मोदी जी का परिवार कहाँ है भैया। और उसी ढंग से सहारा भी जो सुब्रतो राय थे,
उन्होंने भी बोला था कि सहारा इंडिया परिवार और सहारा इंडिया परिवार बना करके तमाम खाताधारी और निवेशकों को जिस ढंग से ठगने का काम किया और उस सहारा परिवार को बचाने का काम जिस ढंग से मोदी का परिवार कर रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी जो एक उड़ीसा केस का जजमेंट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें जाकर के हमारे देश के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक PIL उसमें डाले थे कि हम जितने भी सहारा भुगता है, सहारा का निवेशक है और सहारा के बीच जो विवाद है उसको हम पंचायत करते हुए सुलटाने का काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश भी दिया कि आप ठीक है सेबी से आप 5,000 करोड़ रुपया लेकर के और सहारा में वितरित करिए, लेकिन उसमें भी आपको पता ही है कि मात्र 1% से भी कम लोगों 1% से भी कम पैसे को खर्चा किया गया और पैसे को जैसे तैसे और उसको क्या किया गया है उसका भी अभी तक ले कोई भी जवाब नहीं आया है। और सेम उसी तरीके से ट्राई का जो वहाँ सुनवाई चल रहा था आपका 30,000 कोर्ट में 1 मार्च का जो उनका सुनवाई होने वाला था और उसमें यही ऑर्डर किया गया है कि 11 तारीख को आयोग यदि नहीं आता है तो SHO को आना होगा या दोनों आकर के और अपने पक्ष को रखे। लेकिन ये पूरी अच्छी तरह से सहारा परिवार भी जान रहा है और मोदी परिवार भी जान रहा है कि इसमें बेल मिलना नहीं है, पैसा इनको देना है। लेकिन ये लोग अपने पुलिस बल के द्वारा, जो कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन में है, वो केंद्र सरकार के अधीन में होता है और केंद्र सरकार के ही इशारे पर कल आयु को वहाँ नहीं उपस्थित होने दिया गया 1 तारीख को और वो नहीं उपस्थित हुआ, जिसके चलते वो फिर आगे डेट बढ़ गया है। लेकिन कोर्ट भी सख्त है, कोर्ट भी जान रहा है कि जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट भी उतनी लंबी टाइमें नहीं दे रहा है, बल्कि छोटे टाइम दे रहा है ताकि वो जजमेंट हो, उनके पक्ष में फैसला आवे और जनता का हित का काम हो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।